नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय आपका यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित आप सभी को हिंदी की जानकारी दी जा रही है। आइए, और आज सर्वप्रथम हम हिंदी में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो नाटक हैं, जो पूछे गए हैं आपके प्रश्न पत्रों में, उनसे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, नाटक के लिए जो हमारी पहली ट्रिक है वो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनसे संबंधित है। ट्रिक है, अजा बिसाखे कामना जन्मे कंदे घूट। अजा बिसाखे कामना जन्मे कंदे घूट, यहां तक पढ़ना है आपको। और राज जयशंकर के नाट हैं, जयशंकर के नाट हैं राजस ध्रुवचंद गुप्त। देखिए, जयशंकर के कौन से नाटक हैं? तो यहां देखिए लिखा है जयशंकर, तो ध्यान रखिए इसको। अजा से है अजात शत्रु, जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और विशाख कामना भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। ये दोनों बहुत कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। एक घूट भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, तो आपका जयशंकर प्रसाद जी का है एक घूट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका राजश्री, क्या है? राजश्री है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये किसके नाटक है? तो आप बता देंगे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। देखिए, दूसरी ट्रिक जो है वो हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। लिखा है, ट्रिक है, भवत न हिंसा जोगनी भारत जननी नील। भवत न हिंसा जोगनी भारत जननी नील, चंद्र हरि से दुर्दशा अंधे नगरी पील। पील का यहाँ पर अर्थ आप सती प्रताप लेंगे। क्या लेंगे? सती प्रताप लेंगे। देखिए, भवत न हिंसा, भवत न हिंसा का मतलब है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। एक तो ये नाटक है। जोगनी से हो गया प्रेम जोगनी, और भारत जननी से भारत जननी नाटक है। और नील से नील देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंद्र से हो गया श्री चंद्रावली। और हरिसे से हो गया सत्यवादी हरिश्चंद्र। और दुर्दशा से हो गया भारत दुर्दशा। क्या हो गया? भारत दुर्दशा हो गया। और अंधे से हो गया अंधे नगरी से हो गया अंधेर नगरी। आपने सुना भी होगा, अंधेर नगरी अनभूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और पील से सती प्रताप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। किसके हैं? तो आप बता देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक, ठीक है। अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 3। और यहां पर किससे संबंधित यह ट्रिक है? तो आप कह देंगे मोहन राकेश। किससे? मोहन राकेश से। देखिए, ट्रिक क्या है, आधे अधूरे एक दिन लहरों के हैं हंस। आधे अधूरे एक दिन लहरों के हैं हंस, नाटक लिखते मोहन रंग। ठीक, आधे आधे अधूरे से हो गया आधे अधूरे, एक दिन से हो गया आषाढ़ का एक दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लहरों के हंस से हो गया लहरों के राजहंस। किसके नाटक हैं? तो आप बता देंगे मोहन राकेश के। ठीक, हाँ भाई, यहां से देखिए, ये जो पंक्तियां लिखी हैं यहां से आपके पेपर में आप मान के चलिए अवश्य ही छपेगा। ठीक, हिंदी में प्रथम, हिंदी में क्या प्रथम है, यहां से जरूर प्रश्न आता है। ठीक, तो ध्यान से समझिए। लिखा है जटमल बादल रचना साथ। क्या लिखा है? जटमल बादल रचना साथ, नहुस है नाटक गिरधर दास। ठीक, चलो इसी का विश्लेषण जानते हैं। जटमल बादल रचना साथ, जटमल और बादल, तो जटमल का अर्थ है जटमल जो लेखक हैं, और बादल का अर्थ है गोरा बादल की कथा, जिन्होंने गोरा बादल कथा की रचना किया है, यानी कि पहली रचना, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम जो रचना है वो गोरा बादल की कथा है दोस्तों। और किसने लिखा है? तो आप बता देंगे जटमल ने। ठीक, और नहुस है नाटक गिरधर दास। तो जो हिंदी का प्रथम नाटक है वो नहुस है, और गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसको लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परी गुरु उप लाल निवास। परी गुरु उपमाने उपन्यास हो गया, और परी गुरु से हो गया परीक्षा गुरु। दोस्तों, किसने लिखा है? लाल निवास। लाल निवास अर्थात
लाला श्री निवास दास, ठीक है, लाला श्री निवास दास। और किसो कहानी इंदु मात, माने परी गुरु उपलाल निवास किसो कहानी इंदु मात। कहानी जो लिखी है, प्रथम कहानी हिंदी की, वो इंदुमती की कहानी है। कौन सी है? इंदुमती की कहानी है। और किसने लिखा है दोस्तों? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने, ठीक। पार यात्रा हरिसे भार, अर्ध कथा है बनारसी दार। दार, दास लिखना था, दार लिखा है हमने, ठीक है। पार यात्रा हरिसे भार, अर्ध कथा है बनारसी दार। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वो सरयू पार की यात्रा है। किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, ठीक। आगे देखिए, अर्ध कथा है बनारसीदार। कथा का मतलब आत्मकथा। कथा का मतलब क्या? आत्मकथा। और आत्मकथा कैसी? जो अर्ध कथा, यहाँ अर्ध कथा भी हो सकता है और अर्ध कथानक भी हो सकता है, ध्यान रखिए। और किसने लिखा है? तो बनारसीदार माने बनारसी दास, जो कि एक जैन कवि हैं। कौन है? जैन कवि, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिपो लक्ष्मी शिव चौहान, गद्य काव्यरा कृष संधान। तो रिपो से हो गया रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज हिंदी का, ठीक। लक्ष्मी से लक्ष्मीपुरा, और लिखा किसने है? शिव चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान दोस्तों, किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने, ठीक। रिपो लक्ष्मी शिव चौहान, गद्य काव्यरा कृष संधान। और पहला जो गद्य काव्य है वो संधान से साधना है, और साधना को किसने लिखा है? रा से हो गया राय, और कृष से हो गया कृष्णदास। तो राय कृष्णदास ने लिखा है। किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने लिखा है। ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में, ठीक। लिखे डायरी नर्दे तीर्थ। तो लिखे डायरी नरदेव तीर्थ, माने जो पहली डायरी है वो नरदेव वेद तीर्थ की डायरी। कौन सी डायरी? जेल डायरी है दोस्तों। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जो जेल डायरी है वो प्रथम डायरी है। और इसको किसने लिखा है? तो अभी तो हमने बताया आपको, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने ही लिखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पत्र दया का मुंशीराम। जो पत्र संग्रह है वो स्वामी दयानंद के से संबंधित पत्र संकलन है। और इसको किसने लिखा है? तो आप बता देंगे, मुंशी राम ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी राम ने, ठीक। मुंशी राम। रत्ना प्रेमे भेंट बनाम, यहां लिखा है भेंट वार्ता। और जब आप जानते हैं कि भेंट वार्ता कब होगी? जब दो व्यक्ति मिलेंगे तभी भेंट होगी, है ना। तो यहाँ एक मिल रहे हैं रत्नाकर और दूसरे मिल रहे हैं प्रेमचंद। तो रत्नाकर और प्रेमचंद, और इसको लिखा किसने है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीतकाल का नामकरण। रीतकाल का नामकरण किसने और क्या किया है? देखिए, सजे हैं मिश्रा कला रसाल, श्रृंग हजारी विश्व प्रसाल। रीत रामसु भग श्रृंगार। सजे हैं, कोई व्यक्ति कैसे सजता है? तो आप जानते हैं आभूषणों से। अगर कोई स्त्री सज रही हो तो आभूषणों से सजती है। आभूषण को कहते हैं अलंकार, मीन्स आभूषण, है ना। तो अलंकृत काल, सजे का अर्थ है अलंकृत काल। और इसको रीतकाल का नामकरण जो किया है वो मिश्र बंधु ने किया है, ठीक। कला रसाल, कला काल रीतकाल का नाम किया है किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आगे लिखा है श्रृंग हजारी, श्रृंगार काल नाम जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्व प्रसाल और विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है। और रीति रामसु, रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतकाल की संज्ञा दी है। जैसा कि आप जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। रघुकुल रीत, है ना। तो वहां रघुकुल रीत, तो रघुकुल रीत से मतलब क्या है? राम जी जो थे वो रघुकुल से संबंधित थे, है ना। और लिखा है भग श्रृंगार, तो रीत श्रृंगार काल जो है वो भगीरथ मिश्र जी का है। किसका है? भगीरथ मिश्र। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और भारतीय मंडल के प्रमुख रचनाकारों के विषय में हम जानते हैं। देखिए, चलिए आइए देखिए, भारतीय मंडल के प्रमुख रचनाकार।
हरीश प्रेमघन प्रता निवास जगमो अंबिक भट्ट चरदास। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। हरीश प्रेमघन प्रता निवास जगमो अंबिक भट्ट चरदास, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हरीश से हो गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन से हो गया बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन होता है, प्रेमघन लिखा हमने यहाँ पर, और प्रता से हो गया प्रताप नारायण मिश्र। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। और निवास से हो गया लाला श्री निवास दास। ठीक, और जगमो से हो गए जगमोहन सिंह, अंबिक से हो गए अंबिका प्रसाद व्यास, और भट्ट से हो गए बालकृष्ण भट्ट। कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट हो गए। चर से हो गए चरण अर्थात राधा चरण गोस्वामी, और दास से हो गए राधा कृष्ण दास। कौन हो गए? राधा कृष्ण दास हो गए। ठीक है, राधा कृष्ण दास। आगे देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी वो 1893 में हुई दोस्तों, और किसने किया? तो आप ध्यान रखिए, श्याम सुंदर दास ने किया। किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को लेंगे, जिसमें हमने पहली हरिशंकर परसाई की रचनाएं ली हैं। देखिए क्या है ट्रिक, हंसते रोते दिन फिरे, हंसते रोते दिन फिरे, भूत के पांव पीछे पड़े। किसके पांव पीछे पड़े? भूत के पांव। और देखिए, भूत के पांव पीछे पड़े तो कहते हैं लोग भूत जो है वो परछाई है, छाया है, परछाई, परछाई से परसाई। ठीक, और तटकी खोजे नाग कहानी, सदा का ताबी सिका मुझानी। देखिए क्या है, हंसते रोते, हंसते हैं रोते हैं, एक इनकी ये रचना है। दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक, दिन फिरे कैसे? जैसे उनके दिन फिरे। भूत के पांव पीछे। ठीक, ये हो गई रचना। तट की खोज से हो गया तट की खोज, और नाग कहानी से हो गया रानी नागमती की कहानी। किसकी? रानी नागमती की कहानी। और सदा का ताबी, सदा का ताबी का हो गया, सदा से हो गया सदाचार, का से का हो गया, ताबी से हो गया ताबीज, सदाचार का ताबीज। और सिका मुजानी, सिका से हो गया शिकायत, मुझसे भी है। भाई शिकायत मुझसे भी है, कौन सी शिकायत है आप कमेंट करें। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, फूल अशोक के लाल कनेर, कुटज कल्पलत प्रवा बिचेर। ठीक, फूल अशोके, अशोक के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल कनेर रचना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और कुटज, ठीक है, कौन सी? कुटज है। और कल्पलत से हो गया कल्पलता। कौन सी हो गई? कल्पलता हो गई। और प्रवाह विचेर से हो गया विचार प्रवाह, और विचार वितर्क। ठीक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है, माता भूमि वागधा राष्ट्र पृथ्विया पुत्र। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ध्यान रखिए। माता भूमि वागधा राष्ट्र पृथ्विया पुत्र, कल्प कल्प वृक्ष भारत की एका, कला संस्कृति अग्र। ठीक, देखिए माता भूमि, तो माता भूमि। ठीक, वागधा से हो गया वागधारा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, और यहां देखिए पृथ्विया पुत्र, पृथ्वी पुत्र भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। कल्प वृक्ष भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और भारत की एका, तो भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और कला संस्कृति अग्र, कला और संस्कृत, ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है कि जहांगी केशव जयमक भट्ट, जहांगी केशव जयमक भट्ट, जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशव दास की रचना है। और जयमक से हो गया जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर भट्ट की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट पहुंचते हैं, साखी शब्द रमैनी बीजक देते वीर, साखी शब्द रमैनी बीजक देते वीर, अंत कला में अखरा पद्मा, अंत कला में अखरा पद्मा होता जाय स्थिर। ठीक, तो साखी शब्द रमैनी और बीजक ये कबीरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, और आखिरी कलाम और अखरा से अखरावट, पद्मा से पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है?
मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं जानते हैं, क्योंकि बीच में कुछ आवाज कट गई थी, इसलिए दोबारा इसको समझ लेते हैं। माटी सोना जिंद मुस्काई, महके आंगन चेहर दिखाई, बजे पयलिया नए नई विचार, दीप जले हैं शंख बाजार, क्षण में बोले नरसिंह होम, धरती फूले आंख सितोम। ठीक है, देखिए माटी हो गई सोना, माटी सोना से माटी हो गई सोना, क्या हो गई? सोना हो गई। ठीक, जिंद मुस्काई से हो गया, क्या हो गया? जिंदगी मुस्काई। और महके आंगन, तो महके आंगन से हो गया महके आंगन और चहके द्वार। ठीक है, और चेहर दिखाई, चेहर दिखाई से भूले बिसरे चेहरे दोस्तों, कौन से? भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, आगे आगे देखिए, बजे पयलिया नई विचार, तो बजे से हो गया बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है, और नई विचार, किसके नए विचार? तो नई पीढ़ी के नए विचार, है ना, तो नई पीढ़ी के विचार। आगे आते हैं, दीप जले है शंख बाजार, तो दीप जले और शंख बजे। ठीक, क्षण में बोले, तो क्षण बोले है कण मुस्काए, क्षण बोले और कण मुस्काए। आगे देखिए, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम कौन? रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। धरती फूले आंख सितोम, क्षण क्षण में बोले नर्सिंग होम, धरती फूले आंख सितोम। धरती फूले से हो गया धरती के फूल, आंख से हो गया आकाश के, सितोम से सितारे अर्थात तारे, आकाश के तारे। अब आते हैं निराला जी की रचना पर। जैसे यहां पर लिखा है, अना परमिले मिले अड़िमा मुत्ता, राम गीत का सरो न पत्ता, तुलसी जूही निराला अत्ता। अना से हो गया अनामिका, परमिले से हो गया परमिल। ठीक है, और अड़िमा से हो गया अड़िमा, और मुत्ता से हो गया कुकुर मुत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं निराला जी की, ध्यान रखिए आप। राम गीतिका सरो न पत्ता, राम से हो गया राम की शक्ति पूजा, गीतिका से, गीतिका ही याद रखिए, छूट गए आप, गीतिका। और सरो से हो गया सरोज स्मृत, और ना पत्ता से हो गया नए पत्ते। तुलसी से तुलसीदास, और जूही से जूही की कली। ठीक है, जूही से क्या हो गया? जूही की कली। और निराला अत्ता, अत्ता का मतलब है आराधना। ठीक है, और गीतिका ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखेंगे? गीतिका। ठीक, अब देखिए पंत जी की रचनाएं क्या है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे और पंत जी की रचनाओं की चर्चा करते हैं। गुंजन पल्लव बीड़ा गांत, लोक चिदंबर बूढ़ा चांद, ग्राम उत्तरा युग की वाणी, ग्रंथ किरण धू पर की वाणी। गुंजन से गुंजन है दोस्तों, पल्लव से पल्लव है, बीड़ा से बीड़ा ही है, गांत से युगांत है, और गांत से युगांतर भी। ठीक है, तो युगांत युगांतर। लोक से लोकायतन, और चिदंबर से चिदंबरा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पर। बूढ़ा चांद, तो कला और बूढ़ा चांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और ग्राम्य से ग्राम्या है, उत्तरा से उत्तरा है, और युग की वाणी, तो युगवाणी और वाणी भी। ठीक, और किरण से हो गया स्वर्ण किरण, और धूल से हो गया स्वर्ण धूल, और ग्रंथि यहाँ जो छूटा है इसको हमने आगे लिखा है, और पर से हो गया परिवर्तन, और ये ग्रंथि रहा। ठीक है, तो ये निराला जी की, सॉरी पंत जी की रचनाएं हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। ट्रिक क्या है? ठीक है, देखिए बहुत ही कम समय है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही सुपर फास्ट सर रिवीजन करा रहे हैं, बहुत ही कम समय है। 24 तारीख को आप सभी का पेपर लगा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी जल्द आपके कोर्स का रिवीजन हो जाए। तो देखिए महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? नीनी दिया साची स्मृत, नीनी दिया साची स्मृत, सप्त सिंधनी रश्मि। तो नीनी से हो गया निहार, और नी से हो गया निर्जा और निहार। ठीक, और दिया से दी से हो गया दीप शिखा, या से हो गया यामा, सा से हो गया शांति दोस्तों।
और ची से हो गया अतीत के चलचित्र, ठीक। और स्मृत से हो गया स्मृत की रेखाएं, और सप्त से हो गया सप्तपर्णा, और सिंधनी से हो गया सिंधनी, ठीक। और रश्मि याद रखिए, रश्मि हो गया, और इनको याद रखिए गिल्लू और मेरा परिवार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं पर आ जाते हैं। इसके लिए ट्रिक है हमारी कुसंगी उपहार। क्या है? कुसंगी उपहार, नीम के सीपी साथ समार। तो इसका मतलब क्या है? कु से कुरुक्षेत्र है दोस्तों, संग से है संस्कृत के 4 अध्याय, और गी से है गीता के उपदेश, उ से है उर्वशी, ठीक है, छूट गया है, चलिए आगे लिख देता हूं। उर्वशी है, क्या है? उर्वशी। और पा से है परशुराम की प्रतीक्षा, हा से है हारे को हरनाम और हुंकार, ठीक है, उर्वशी ध्यान रखिए आप, ठीक। और रा से है रश्मिरथ और रसवंती, रश्मिरथ और रसवंती। नीम से है नीम के पत्ते, ठीक। देखो नए पत्ते किसके थे? तो नए पत्ते भाई यहाँ पर देख रहे हैं आप, तुलसीदास, निराला जी। और नीम के पत्ते कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखिए इसको। सीपी और संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और समार से हो गया सामधेनी, क्या हो गया? सामधेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर आते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? जय भाषा है अनघे राज, जय भाषा है अनघे राज, तिलो शकुंतल चंद्रहास, और द्वापर रंगे पंचेवट। देखिए जय से है जयद्रथ वध, या से है यशोधरा, भा से है भारत भारती, ठीक है। सा से साकेत, सा से क्या है? तो आप कहेंगे साकेत है, साकेत। और अनग से अनघे से अनग है, अनघे से अनग है, और राज से सिद्धराज है, तिलो से तिलोत्मा है, ठीक है। और शकुंतल से शकुंतला, और चंद्रहास से चंद्रहास है दोस्तों। द्वापर में तो द्वापर ही है, और रंगे से है रंग में भंग, भैया रंग में भंग। और पंचेवाट से है पंचवटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सूरदास की रचनाओं पर। देखिए ट्रिक क्या है? सागर सारा लहरी गीत, सूर पचेसी होती सीत, माने एक साथ होते हैं। देखो सागर से सूर सागर, सारा से सूर सारावली दोस्तों, लहरी से साहित्य लहरी, गीत से भ्रमर गीत दोस्तों, सूर पचीसी से सूर पचीसी, ये सूरदास की रचनाएं। ये थी आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी इसी तरह अपना स्नेह और प्रेम हमें देते रहें। धन्यवाद।